नमस्कार दोस्तों घर के वास्तु में वास्तु दोष का होना एक सामान्य बात है। कभी कभी यह सामान्य बात ही बड़ी समस्या बनकर आपके सुख चैन को छीन लेती है। जहां तक हो सके हमें वास्तु के कुछ सामान्य नियमों को ध्यान में रखकर अपने घर को वास्तु सम्मत बनाना चाहिए। यह भी सही है कि घर का पूर्णतः वास्तु सम्मत होना असंभव तो नहीं, परंतु मुश्किल अवश्य है। इस बात के लिए मुझे खुशी होती है कि इस आधुनिक युग में वास्तु के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हालांकि मकान खरीदते समय या घर बनाते समय बहुत कम लोग ही किसी वास्तुशास्त्री के पास जाकर सलाह लेते हैं। जब मकान खरीद लेते हैं, गृह प्रवेश भी हो जाता है, लोग रहने लगते हैं, उसके बाद जब एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होने लगती है, तब लोग वास्तुशास्त्री के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं और ये भी कहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के समस्या का निवारण कर दीजिए। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में घर का डॉक्टर कितना कुछ कर पाएगा। मेरी आपसे सलाह है कि जब आप 50 लाख या 1 करोड़ का मकान खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी डीलर को भी उसी अनुपात में कमीशन दे सकते हैं, तो 10-20 हजार वास्तुशास्त्री को देने में मूर्खता नहीं होगी, बल्कि बुद्धिमानी ही होगी। वास्तु क्या है? घर के अंदर और बाहर 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सामंजस्य ही वास्तु है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। जब घर के 5 तत्वों के असामंजस्य से दोष उत्पन्न होता है, तब उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर के वास्तु पर भी होता है। परिणाम स्वरूप हमारे घर तथा शरीर का सुख चैन जाने लगता है। घर में रोज रोज आक्रमण क्लेश होने लगता है। मानसिक रूप से परेशानी बढ़ जाती है। बीमारी विकराल रूप धारण करने लगती है। आर्थिक हानि होने लगती है, इत्यादि इत्यादि। अतः हमें अवश्य ही वास्तु सम्मत घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं आपको वास्तु के कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जीवन यात्रा को गति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मेरा दावा है कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा और आपने वास्तु के इन छोटे छोटे नियमों को समझ लिया, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर में धन की वर्षा अवश्य होगी। तो दोस्तों, जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा अवश्य कराएं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 3 साल पर वास्तु पूजा अवश्य कराते रहना चाहिए। आप अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराएं। अपने प्रमुख द्वार के ऊपर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा तथा 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। यही नहीं, जिस जिस स्थान पर वास्तु दोष है, वहां इस स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण अवश्य करें। ऐसा करने से वास्तु दोष कम हो जाता है। यदि मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का दोष है, तो उसे दूर करने के लिए कौड़ी, शंख, सीप लाल कपड़े में या मोली में बांधकर दरवाजे पर लटका देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों दिशा में अशोक के वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसा करने से वंश की वृद्धि भी होती है। घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से भी
वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। यदि आपके घर के उत्तर पूर्व, वायव्य अथवा ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, तो तुलसी का पौधा लगा लेने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि आपके मकान में बीम का दोष है, तो उसे समाप्त करने के लिए बीम को किसी चीज से ढक दे तथा बीम के दोनों ओर बांस की बांसुरी भी लगा देना चाहिए। यदि आपकी रसोई घर गलत दिशा में है, तो रसोई घर के अग्निकोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा देना चाहिए। इस बल्ब को सुबह शाम जरूर जलाएं। यदि आप घर में अशांति अथवा धन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो घर में पान के पत्ते से हल्दी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाने से धन्य ध्यान की वृद्धि होती है। घर में नियमित सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और धन ध्यान की वृद्धि होती है। घर में झाड़ू को वैसे स्थान में ना रखें जहां किसी के पैर का स्पर्श हो। पैर के स्पर्श होने से धन नाश होता है। झाड़ू के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अपने घर में दीवारों के ऊपर वैसा चित्र लगाएं जो देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। इससे घर के सदस्यों को होने वाली मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। वास्तु दोष के कारण यदि आपके घर के लोगों को रात में नींद नहीं आती या घर के सदस्यों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। नींद भी खूब आने लगती है। अपने घर के ईशान कोण को खुला रखें। इस स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु अथवा मशीनरी ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें। यदि आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है, तो उसे यहाँ से हटा दें। अपने घर के पश्चिम दिशा या नेतृत्व कोण में स्टोर रूम बनाएं। किसी भी स्थिति में उत्तर दिशा में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है और यदि स्टोर रूम उस दिशा में बनाते हैं, तो आपको धन की हानि अवश्य होगी। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी अर्थात दक्षिण दिशा में है, तो मुख्य द्वार पर श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए। अपने घर के मंदिर में देवताओं के चित्र आमने सामने नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर के दीवार का रंग हल्का, जैसे नारंगी, हल्का पीला, हल्का नीला अथवा सफेद होना चाहिए। यदि आपके रसोई घर में सिंक नेतृत्व कोण में या अग्नि कोण में है, तो वहां से हटाकर उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। यदि आपके रसोई घर में फ्रिज नेतृत्व कोण में है, तो इसे वहां से हटाकर अग्नि कोण में रखें। अपने घर के ब्रह्म स्थल पर कोई भी वस्तु ना रखें। यह स्थान अन्य स्थानों से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि वास्तु दोष जनित घर है, तो घर में गूगल जलाएं। दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। घर के किसी भी कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए। सूखे फूल रखने से आपकी किस्मत भी सूखने लगती है। संध्या काल में प्रतिदिन दीप जलाना चाहिए तथा कोई एक मनपसंद आरती करें। यदि आरती में घर के सभी सदस्य शामिल होने से वास्तु दोष कम हो जाता है। यदि आपके घर के सामने या पास में कोई नाला अथवा नदी है जिसका बहाव दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो यह वास्तु दोष है। अतः आपको चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व कोने में पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें।
यदि घर में जल बोरिंग गलत दिशा में है तो घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए। यदि बोरिंग गलत दिशा में है तो बोरिंग के चारों तरफ तांबे का पत्थर लगा देना चाहिए। इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर के पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखकर घर में सात्विक विचार का संचार होता है। घर के पूजा स्थान में यदि आप अग्नि कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन्य ध्यान की वृद्धि होती है। यदि आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको अपना स्थान वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घर में यदि धन नहीं रुक रहा है तो तिजोरी इस स्थान पर रखें कि खोलते समय तिजोरी का द्वार पूर्व दिशा की ओर खुले। यदि घर की रसोई तथा जल की व्यवस्था सही दिशा में हो तो सभी वास्तु दोष को दूर कर देता है। यदि आपका सोफा पूरब की दीवार से सटा हुआ है तो कृपया करके उसे दीवार से 5 अंगुल दूर करके रखें। घर में खाने का स्थान पश्चिम दिशा में बताना चाहिए। खाने का टेबल चौकोर होना चाहिए, ना कि गोल या ओवल। यदि घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए आप पिरामिड यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। घर में मृतात्मा की प्रतिमा हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। भूलकर भी पूर्व दिशा या मंदिर में ना लगाएं। घर में मिरर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। घर में घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ना कि अन्य स्थान में। गाड़ी की पार्किंग आप उत्तर पूर्व में कर सकते हैं। यदि आपके घर का दक्षिण दिशा नीचा है तो यह बहुत भारी वास्तु दोष है। इससे आपको धन की हानि होगी, अतः दक्षिण दिशा में दीवार बनाकर ऊंचा कर देना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा किसी भी स्थिति में ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि आप कोई जमीन खरीदे हुए हैं और मकान बनाना चाहते हैं परंतु मकान बनने का योग नहीं बन रहा, तो इस स्थिति में यदि वहां पर पुष्य नक्षत्र में अनार का पौधा लगा दे तो जल्द ही मकान बनने का योग बन जाता है। अगर आपका घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा है, उनके बीच बांस का लंबा फ्लैग लगा देना चाहिए, या यदि मकान के चारों ओर खाली जमीन है तो वैसा पेड़ लगाएं जो बहुत ऊंचा बढ़ने वाला हो। तो दोस्तों, वास्तु के इन छोटे छोटे नियमों के इस्तेमाल से निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जीवन यात्रा को गति प्रदान करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।